हेलो दोस्तों, आज आए हम एक नई वीडियो के साथ जो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो उसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। इसमें कहा गया है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए क्या रखा ना हमने, तो ए आप यहाँ मान लीजिए ए बी सी, और ये बी जो है हमारा 90 डिग्री पे मान लीजिए आप। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब ये है, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था जो tan होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यानी कि ये ऊपर वाला इसमें क्या दे रखा है इन्होंने 4, और ये दे रखा 3। इसका मतलब लंब लंब क्या होगा, मैंने बताया था इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी कि जो भी कोण होगा उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो लंब कितना दे रखा 4, और आधार यानी कि इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम x मान के लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यानी कि मान लेते हैं माना त्रिभुज ए बी, ऐसे समकोण त्रिभुज लिखना, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमने मान लिया जो आपका ए बी है वो कितना है 3x, जो बी सी है वो कितना है आपका 4x। ठीक है, तो पाइथागोरस में से पाइथागोरस पर में आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती है वो, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या हो गया आपका ये ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें नहीं पता, हम इसको ऐसे रहने देंगे। ए बी हमें पता है, एक ए बी कितना 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है आपका 9x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना 25x स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर इसके रूट पे चला जाएगा, तो यानी कि इससे कितना बाहर निकल जाएगा आपका 5x। कितना निकल जाएगा 5x। अब हम बाकी के अनुपात निकालने यानी कि रेशियो निकालने हमें बाकी, तो अब हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास tan है तो हमने कल ही बताया था, यानी कि हमें 5 और बताने, यानी कि कोट बताना है, साइन बताना है, उसका कोसेक बताना है ना, और बाकी भी है। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका tan होता है, tan वो किसके अपोन में होता है, कोट ए। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो हमें हमें ये भी पता होगा कोट ए बराबर होता है 1/tan। तो हम क्या करेंगे, tan ए की वैल्यू कितनी है भैया 4/3, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कोट की 3/4। क्लियर है, आपकी ये वैल्यू आ गई, यानी कि एक वैल्यू तो हमारी आ गई। अब अभी हमें 5 और निकालनी है, टोटल 6 होती है, एक दे ही रखी है, एक ये निकाल दी। अब हमें साइन निकालना है ए। साइन ए क्या होगा आपको पता है, साइन ए हमने कल एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, क्या थी, लाल बटे काका। तो ये जो है पहला वाला साइन के लिए होता है, साइन साइन थीटा के लिए, ये वाला कोस के लिए, और ये वाला टैन के लिए। तो साइन के लिए क्या होता है L/K, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब क्या आपका, लंब है आपका बी सी, और ये क्या, ये आधार क्या आपका ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है आपका 4x, नहीं कर्ण आएगा वो, सॉरी, इसमें आएगा आपका ए सी आ जाएगा आपका, ए सी कितना निकाला मैंने 5x।
तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 5 और 4/5। क्लियर है। और जैसे आपको आप बताना है किसका, कोसेक का, तो सिंपल सी बात है, कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तुरंत के तुरंत इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 5/4। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, आप tan का पता था हमें 4/3, तो कोट का क्या है, इसका उल्टा आया। ऐसे अब हमें कोस का निकालना, तो हमें पता है कोस ए बराबर क्या होता है, आधार आधार यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारा ए बी और कर्ण क्या हमारा ए सी। तो आधार हमारा कितना है 3x, तो कर्ण हमारा कितना है 5x। तो x x कट जाएगा, तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका ही जस्ट उल्टा कर दीजिए, sec आ जाएगा, sec 5/3। तो हमारे टोटल 5 मान आ गए, 1 2 3 4 और ये एक कोट का 5। ठीक है, हमें 5 ही मान बताने थे, ये उतार लीजिए आराम से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए जरा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें कहा गया है यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू के हो, तो सिद्ध करो कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। इसमें भी जस्ट सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें हमने त्रिभुज मान लिया, क्या एक त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए ए बी। इसमें बी मान रखा, तो बी यहाँ पे मान लीजिए, यानी कि हम मान लेंगे बी। तो ए बी और सी, सी हमारा क्या है 90 डिग्री है। एक और त्रिभुज मान लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या मान लिया, इसमें क्यू है, तो इधर हम मान लेंगे हम क्यू। तो पी क्यू और ये आर, आर हमारा 90 डिग्री मान लीजिए, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो इसमें कुछ दिया है हमें, क्या दिया है भाई, हमें दे रखा, हमें गिवन है, या आप गिवन लिख सकते हो या दिया है भी लिख सकते हो। गिवन है क्या कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो इसका सॉरी क्यों है ये, क्यों है, तो आप ये ध्यान देना कि साइन, तो अभी अभी हमने बताया था पीछे कि लाल बटे का अकॉर्डिंग कि लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में चलता हूँ, तो ये हमारा थीटा माना जाएगा, यानी कि बी है। तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये लंब, तो ये हो जाएगा ए बी बटे कर्ण, यानी कि सॉरी ए सी अपॉन में ए बी। अब ये क्यू वाले में देखो, इसके सामने वाला क्या होगा लंब, यानी कि पी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, क्या क्यू, पी क्यू या क्यू पी कह दो। क्लियर है, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि जब हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक थ्योरम थी आर एच एस, एक थ्योरम थी जिसके अंदर हम क्या करते थे, दो त्रिभुजों में अगर एक राइट एंगल हो और उसके हाइपोटेनियस और उसकी क्या नाम है एक साइड इक्वल हो, यानी कि कहने का मतलब एक तो राइट एंगल हो, समकोण हो, हाइपोटेनियस मतलब क्या हो लंब हो, और क्या हो एक साइड हो भुजा, आपस में बराबर हो या अनुपात में बराबर हो, तो वे आपस में समरूप कहलाएंगे या सर्वांग सम कहलाएंगे। क्लियर है। तो इसमें क्या अब हमें क्या देखना है, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये वाली जो ए सी क्या है, इसका लंब है, और इसका लंब क्या पी आर, तो इसके नीचे ले आएंगे हम, ए सी के नीचे क्या आ जाएंगे पी आर, और ए बी को ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको वन ना मानकर इसको मानते हैं। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखना, इसके लंब, इसका लंब और इसके लंब का आधार, और इसका कर्ण और उसके कर्ण का आधार इक्वल है, और एक 90 डिग्री भी है कौन, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल
पी आर क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो मैं आर एच एस से क्या हो जाएगा, लास्ट वाला भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज आपका त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू के। जब आपका ये समरूप है तो अगर ये समरूप है तो इनके कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर। और क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, इसलिए कोण बी इक्वल टू होगा कोण बी के। ओके, तो इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था हमको। लेकिन इसमें आपको थ्योरम पता होनी चाहिए 9th क्लास की। क्लियर है? नहीं तो आप इस एग्जाम्पल जैसे आपका उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे भी कर सकते हो, बट उससे बहुत लेंथी बैठता है, इसलिए हमें इस थ्योरम का पता होना चाहिए। ठीक है, तार लीजिए आराम से। देखिए अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि जो ये है आपका ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसने कहा जिसमें ए बी 29 है, ए बी कितना 29 है, बी सी कितना 21 है, और ए बी सी एक कोण थीटा है। तो इनका मान बताना हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हमारी सतसमीका होती है जिसका मान होता है 1। क्लियर है? तो इसका आंसर तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, इसका आंसर आएगा 1। जो आपकी अगली एक्सरसाइज है वो इन पे बेस है, ये हमारी 3-4 सतसमीकाएं होती हैं 3, तो उनके बेस पे क्वेश्चन होंगे आगे अगली एक्सरसाइज में। तो अब इसे हम ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर, इसमें हमें ये मान निकालने के लिए तो पहले हमें पता होना चाहिए कोस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू के लिए भाई कोस के लिए तो हमें पता है कि लंब बटे कण होता है, और साइन के लिए हमें पता है लंब बटे कण होता है। इसमें लंब बटे कण, इसमें आधार बटे कण, इसमें लंब बटे कण, इसमें आधार बटे कण। हमारे पास क्या है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब हमारे पास नहीं है, आधार है और कण है। तो हमारे पास आधार और कण है लेकिन हमारे पास लंब नहीं है। तो जब हमारे पास एक चीज नहीं होती 3 चीज में से, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी आधार या लंब का, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी सी का स्क्वायर। ए बी हमें कितना दे रखा, 29, 29 का स्क्वायर। ए सी हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बी सी हमें पता है 21, 21 का स्क्वायर। आपको 41 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 आपको याद होना चाहिए। ए सी नहीं पता है, ऐसे रहने दीजिए। 21 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 441, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये प्लस का इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 841 में से माइनस हो जाएगा 441। अब आपको जब ये पता है कि 841 में से 441 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 400 बचेगा। और जो ये आपका स्क्वायर है ये इधर कहाँ पे चढ़ जाएगा, रूट पे। तो ए सी कितना आ जाएगा, 20 इकाई। कितना आ जाएगा, 20 इकाई। अब मुझे ये मान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं निकालूँ साइन की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, लंब बटे आधार, लंब ए सी अपोन में ए बी। ए सी आपका लंब है, लंब कितना है 20, और ए बी आपका कितना है, कर्ण है यानी कि 29 है वो। कोस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बी सी, और कर्ण है आपका ए बी। तो आधार कितना है आपका 21 बटे में ए बी कितना है आपका, ए बी आपको 29। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले तो इसका मान निकालना है। तो पहले लिखेंगे ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी भाषा में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस। फिर कोस की वैल्यू क्या है 21,
बटे 29 का स्क्वायर हो रहा तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 20 बटे में 29 स्क्वायर है, इसका भी कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। वही 21 का 441 बटे में 29 का 841 प्लस इसका कितना है 400, इसका वही 841। जब अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम है तो सेम यही आ जाएगा 841, ऊपर वाले सेम उतर जाएगी, जब नीचे एलसीएम सेम है तो एच उतर जाएंगे आपके। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 841 बटे 841, 841 कितनी बार जाएगा, एक बार में चला जाएगा, यानी कि एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले वाले का तो मान हमारा आ गया एक, क्लियर है। अब दूसरे वाले का मान निकालना है हमें, उसने कहा है कि भैया क्या बताना हमें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका इसको हम कहाँ निकालते हैं, चलो हम इधर कर लेते हैं सेकंड, ठीक है। आप लाइन से होता ना, पहले ये फिर ये फिर ये और फिर इसके बाद ये। तो कोस स्क्वायर थीटा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ध्यान से देखना, इसमें प्लस किया था इसमें माइनस करना है, बस करना वही है बिल्कुल जस्ट सेम। 21 बटे में 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे में 29 का स्क्वायर, करना वही है, क्या आएगा 441 बटे में 29 वो 841 माइनस 400 बटे में 841, एलसीएम वही 841 ही आएगा। यहाँ 441, यहाँ प्लस की जगह अब क्या जाएगा माइनस, और ये 400, 441 में 400 जाएगा तो 41 बचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 41 बटे 841। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से उतार लीजिए आप, ठीक है। और हाँ, इसे मतलब इसे एक्सरसाइज करने से पहले आपको पीछे वाली जो वीडियो है वो जरूर देख लेना, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उतार लीजिए आराम से। देखिए अगला एग्जाम्पल, इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos b इक्वल टू 1। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इसमें समकोण बनाना बी बीच में लेना पड़ेगा आपको सबसे पहले, क्योंकि इसने कहा गया है ये क्या है समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो याद रखना, इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना ये वैसे कई प्रकार से हो जाएगा, लेकिन पहले तो मैं आपको जैसे आपका एग्जांपल में करा रखा उस हिसाब से कराऊंगा, फिर एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मान याद करने पड़ेंगे पीछे एक्सरसाइज में, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, वो आपको थोड़ा रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है कि भैया इसमें जो है tan ए दे रखा हमको, तो tan ए हमें दिया है, ये गिवन है भाई हमें, tan ए बराबर कितना 1 है। तो 1 के अकॉर्डिंग भाई tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि हमने जो मान लिया ये जो दे रखा उसने 1 दे रखा, तो यानी कि इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमारा माना जो आपका ये दिया हुआ है, यानी कि लंब और आधार, ये हमारे लिए भाई थीटा है, तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हमने मान लिया कि बी से हमारा कितना है x है, और ए बी भी हमारा क्या है x है, ये भी x है और ये भी x है। तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें वही लगेगा अभी जो पीछे लगा था, अभी क्या लगेगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी नहीं पता, ये पता हमें एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर। ये एक्स इसलिए माना है क्योंकि एक गुना में हम अगर एक्स मानते हैं
तो एक्स ही आएगा। तो अब ये हो जाएगा 2x², 1 और 1 2। ये जो आपका स्क्वायर है ये इसके रूट पे चढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ रूट तो 2 रूट तो अंदर जाएगा लेकिन एक्स निकल जाएगा आपका बाहर। क्लियर है? बाहर। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई, यानी कि कर्ण हमें पता चल गया, तो हमें साइन और कोस भी दोनों पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, साइन, यानी कि किसकी, साइन ए, साइन सॉरी यहाँ पे ए होगा, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे ए है। ठीक है, तो मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर क्या होगा आपका, आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि बी सी अपोन में ए सी। तो बी सी कितना है आपका, बी सी तो अभी आया भाई, बी सी कितना एक्स मान रखा था हमने, ए सी अभी आया है कितना, और 2 रूट एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो 1 नीचे बचेगा 2, तो ये बन गया आपका। जब अगली एक्सरसाइज आएगी ना तो उसमें ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? अभी तो इस सवाल को आप ऐसे ही कर लीजिए, जब अगली एक्सरसाइज आएगी तब बहुत इजी हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि अभी अगली एक्सरसाइज का मैं अभी बता दूंगा तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे निकालना है कोस ए। कोस ए क्या होता है भाई, कोस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है ए बी, और कर्ण आपका क्या है ए सी। याद रखना जो हमारा थीटा होता है ना उसके सामने वाला हमेशा लंब, नीचे वाला आधार और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये हमेशा याद होना चाहिए। ए बी कितना है, ए बी कितना है भैया हमारा, ए बी तो हमारा एक्स था, ए सी अभी अभी √2x आया है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1/√2, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। वैसे भी आप अगर ध्यान से देखो ना भाई, जब दोनों ही चीज यहाँ पे इक्वल है और ये हमारा 90 डिग्री का है, और आपने थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में कि जब दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर इक्वल है तो जो इनके सम्मुख कोण होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। ये तो बेसिक चीज है भाई, कि अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या है, इक्वल है, तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब आपको सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये आपका 90 है तो इन दोनों का भी 90 ही बचा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये तीनों कोण का 90 होता है तो वही सॉरी 180 होता है, और 90 यहाँ आ गया तो बाकी 90 ही बचा होगा, और 90 का आधा क्या होता है, 45, यानी कि ये भी 45 का होगा और वो भी 45 का होता है। 45 का मान साइन 45 या कोस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका। तो आप उससे भी कर लेते हैं इसको, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे ऐसे करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखना, जब ये आपका वैल्यू आ गई तो अब लोगे आप ये, इसमें आपको लेना पड़ेगा LHS, LHS, LHS लेके चल रहे हम 2 साइन ए इंटू में कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और आपके क्या नाम है, कोस ए की भी वैल्यू क्या है, 1/√2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, √2 की √2 में मल्टीप्लाई कर आएगी तो क्या आएगा 2, ऐसे कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। तो LHS आपका लेके चले और हमारा क्या आ गया 1, जो कि RHS के बराबर है, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS सिद्धम। क्लियर है? तो आराम से उतार लीजिए आप इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज दिया हमें OPQ, जिसका कोण जो P है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, सिंपल है, ये आपका आधार और ये आपका लंब हो गया। लेकिन अगर मैं इस, क्योंकि इसमें थीटा पूछा है, कौन सा वाला, ओ क्यों थीटा, क्यों क्यों पूछ रखा है, यानी कि थीटा आपका ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ये हमारा लंब है, और इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ये हमारा कर्ण है, और ये हमारा आधार है। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो कर्ण तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। लेकिन अब मेरा लंब और आधार चेंज हो जाएगा,
इसके अकॉर्डिंग लब आपका ये होगा और आधार आपका ये होगा, ये याद रखना बस। आप क्लियर है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप देखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज दिया है, ओपी हमें कितना दिया है भाई, 7 सेंटीमीटर। हमें दे रखा ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इसको मान लेंगे हम। चलो इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको उधर ले जाकर ये प्लस का हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें इसके मान निकालने के लिए हमें क्या लंब और आधार और कर्ण तीनों पता होना चाहिए। अभी हमें सिर्फ एक ही पता है, वो भी लंब पता है, ना हमें आधार पता है ना ही हमें कर्ण। इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण। तो हमें लंब पता है, ना कि आधार पता है और ना ही कर्ण पता है। तो अब हम निकालते हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय चलते हैं। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ओ क्यू तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, पी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है, पी ओ है, पी ओ कितना है, 7 का स्क्वायर। लेकिन हाँ, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, समीकरण 1 से इसका वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 से, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 से हम ओ क्यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको पेंड करेंगे, खोल लेंगे इसको। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये जैसा है ऐसा का ऐसा। और ये बस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। क्लियर है। अब आपको पता है ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो हम इसको यहाँ से ही काट देंगे। आपको पता है ये प्लस का, इधर जाके माइनस होगा, तो तब भी कट नहीं है, तो यहाँ से यहीं काट दिया हमने। अब ये आपका प्लस का है, प्लस का एक का स्क्वायर एक आएगा, तो हम उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का एक 2 पी क्यू, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 49 में से एक जाएगा तो आपका कितना आएगा, 48। और जो ये 2 है, जो इधर मल्टीप्लाई में था, ये काय में चला जाएगा, डिवाइड में। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर। जैसे ही मेरा पी क्यू आ गया, इसकी वैल्यू में कर रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर रखने पर रख दीजिए यहाँ पे। ओ क्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस पी क्यू कितना है, 24 है, तो कितना आ जाएगा 25। तो ओ क्यू कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 25 आ गया है और ये आपका 24 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालने की इसके साइन क्यू की, निकाल लीजिए साइन क्यू की वैल्यू। भाई हमारे अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या लंब है, तो लंब हो जाएगा ओपी, ओपी कह दो या पी ओ, ओपी कह दो या पी ओ कह दो, की बात है। और कर्ण क्या है आपका, वही ओ क्यू। ओपी कितना है आपका, ओपी आपको पहले से दे रखा 7, लेकिन ओ क्यू अभी हमने निकाला, वो कितना है 25, ये निकल गया। अब हमें निकालना है कोस, कोस क्यू। कोस इसके अकॉर्डिंग आधार आपका ये होगा, यानी कि आपका पी क्यू अपोन में कर्ण आपका वही होगा ओ क्यू। पी क्यू आपको कितना है 24 और ये कितना है 25। तो ये एक आपका आंसर ये हो गया है और एक आपका आंसर ये हो गया है। ठीक है, आराम से उतार लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 से लेके 5 तक एग्जाम्पल कराए हैं एक्सरसाइज 8.1 के।
ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद।